मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, इस राष्ट्रीय जन कल्याण समिति के चैनल के माध्यम से कुछ विचार आप तमाम लोगों के बीच में रखना चाहता हूं और हमको उम्मीद है कि आप बड़ा ध्यान पूर्वक उन विचारों को आप सुनेंगे और कुछ न कुछ निर्णय करके आप अपने बातों को, आप अपने विचारों को सामने प्रस्तुत करेंगे। बात यह है साथ कि आजकल एक देश में एक हवा चल रही है। हवा क्या है? एक और देश के भीतर धर्म का हवा चल रहा है। लोग, और ये हवा पैदा हुआ कब से? जब से 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला आ गए, वहां से शुरू हुआ ये हवा। पूरा देश धर्म के रास्ते पर चल रहा है। देश के लोग धर्म के रास्ते पर पकड़े हुए हैं और लोगों को यह उम्मीद जगा हुआ है कि भारत के अंदर में जो है वह राम जी आए हुए हैं अयोध्या में। अब क्या है, रोजी रोटी जितना समस्या है भारत के अंदर में, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे भी हैं उनको जो है श्री राम जी खत्म कर देंगे और रास्ता वही नजर आएगा। चलिए ठीक है, उनको आस्था भी है। कहीं कहीं हम यूँ देखते हैं कि मुसलमानों को भी दिखाया जा रहा है कि राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं। ठीक है भैया, देश धर्म निरपेक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम समझते हैं। आप जिसका दर्शन करना है आप करते रहो, आस्था का चीज है। आप उसमें हमको कोई बात नहीं। अगर आपको ये लगता है कि देश के अंदर में बेरोजगारी दूर हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि महंगाई कम हो जाएगा, अगर आपको ये लगता है कि न भाई हम गरीबी हैं, शुरू से गरीब रहे, आज भी गरीबों का आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, और आपको ये लगता है कि 2 करोड़ का जो वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था 2014 में, आज 2024 हो गया है। अगर आपको लगा कि हाँ भाई 2 करोड़ रोजगार मिला है लोगों को, 9 दूनी 18 करोड़ रोजगार मिला है, अगर आपको यह लगता है कि इतना संपत्ति राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी निजीकरण हो गया, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं प्राइवेटिज्म के द्वारा ही हमारा कल्याण होगा, आपको लगता है कि ना हमारा सर्विस में 4,000 6,000 का महीना मिल जाए, इन सारी संकटों के निजात और सारी संकटों के समाधान राम जी आ गए 22 जनवरी को, अयोध्या में बैठ गए और उनका प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, जिंदा भी हो गए और अब हमारा संकट दूर हो जाएगा। हम मानते हैं बात को, कहते भी हैं लोग, हमको इसमें कोई ऐतराज नहीं। अरे हम तो लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी सोच है कि इन तमाम समस्याओं के खिलाफ राम जी हल ना करेंगे, कृष्ण जी हल नहीं करेंगे, या कोनो देवी देवता या किसी भी धर्म के देवी देवता हो, वो हल नहीं करेंगे। वो नहीं आवेंगे कि ना भाई हम आ रहे हैं आपके सारे कल्याण कर देंगे। ये हम समझते हैं और जानते भी हैं, बावजूद हम जनता के बीच में ही बार बार कहते आ रहे हैं कि भैया आप अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाओ, और जिस सरकार ने पूरा नहीं किया है 9 साल में या 10 साल में, उसको पुनः तख्ता पर नहीं आने दो। ये हमारा कहने का मतलब है। आप समझो तो ठीक, नहीं समझो तो फिर नहीं ठीक, दोनों बात है। कहीं हम कहा करें कि फोर्सली आप हमारा बतिया मानवे करो, नहीं बोलते ही बतिया, अब तो बोलना छोड़ दिया। लेकिन हमारा भाई है सवाल कि नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करते, हम इसके लिए आंदोलन संघर्ष जो भी है हम करेंगे। दूसरा धारा चल रहा है, ED/CD लगा हुआ है। कहा भाई, तो ED/CD हर जगह जहां जहां लगाया जा रहा है और लगाया जा रहा है, तो हमने भी अध्ययन किया, उनके यहाँ लगाया जा रहा है जो इस लॉजिक को नहीं फॉलो कर रहे हैं, जिनको इस लॉजिक पर नहीं चाह रहे हैं कि भारत को किसी विशेष धर्म के रास्ते पर ले जाए, जिनके समझ में यह बात आई हुई है कि नहीं भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, अब भारत की जनता को न्याय मिलना चाहिए, भारत के जो बेरोजगार लड़के हैं उसको रोजगार मिलना चाहिए, भारत के अंदर में कोई गरीबी नहीं रहे, गरीबों को गरीबी से आगे बढ़ाया जाए। ये कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग प्रयास करते हैं, उनको इन सब चीजों के आडंबर से वो दूर रहना चाहते हैं,
तो इस देश के शासन करने वाले लोग उनके पीछे ईडी और सीडी लगा देते हैं ताकि उनको किसी तरह से किसी प्रकार से परेशान करे, उनको तंग करे। और उसमें मीडिया भी बड़ा अच्छा से भूमिका निभाता है, खूब बढ़ चढ़ कर निभाता है कि एकदम छापा पड़ रहा है तो ऐसे हो रहा है, गिरफ्तारी हो रहा है, वो सारा चीज हो रहा है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि आप ईडी लगाओ, सीडी लगाओ, अच्छा चीज है, ठीक है, लेकिन आज गया शहर का स्थिति में आप हम पूछना चाहते हैं कि गया शहर में 36 बरस का विधायक भाजपा के 36 बरस मंत्री भी रहे, कभी उनके पीछे ईडी सीडी लगा के पूछे? केंद्र सरकार से हम जानना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से जानना चाहते हैं कि आप ही के दल के यह नेता भाजपा जो उछल उछल के अभी स्वागत कर रहा है ना, एकदम उछलम कूदम जय महमूदन वाला कहानी पर कि मंत्री जी बन गए, अब क्या खुशी का मार ताम झाम बजैले हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि 36 बरस का सिरमौज पहने हुए गया शहर का विधायक जो भाजपा का है, कितना विकास हुआ गया शहर में? कभी है सुना है? 36 को विकास आप बता दो तो हम मान लेते हैं, नहीं, गया शहर वही का हालत है, जो हालत पहले था वही हालत है। अरे हम तो यहाँ तक कहना चाहते हैं कि आप भूल गए एक वामपंथी नेता जो जलालुद्दीन अंसारी, जो बेचारे इंतकाल कर गए, उनका राज में जब वो एमपी बने थे राज्यसभा का, तो 6 वर्षों में गया शहर में विकास नजर आया। बिशुनपथ में चाहे कोई धर्मशाला बनाने की बात हो, चाहे हजरत निजामुद्दीन ऑडिटोरियम बनाने की बात हो, सड़कों बनाने की बात हो, छोटकी नवादा से लेकर बिशुनपथ तक के हर जगह पूरा डेवलप की जलालुद्दीन अंसारी भूल गए गया शहर के वासी केवल 6 साल के भीतर। और आप 36 बरस रहे, विधायक का कोटा वगैरह कुछ तो मिलता होगा, वो पैसा का हो गया? विधायक जी, भाजपा के विधायक डकार गए या नहीं डकारे, तो आखिर पैसा का विकास हुआ कहाँ गया शहर में? आप वही बता दो ना, इन पैसों को यहाँ लगा। हाँ, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चनामृत के रूप में गली उली के भीतर बनाया गया। कहा भाई की गली बनल हो, एक उद्घाटन करल तो माननीय प्रेम कुमार जी बीजेपी के तो विधायक है, गली गली में मतलब एगो चनामृत कहीं कहीं गया शहर में नजर आया। लेकिन जो दरअसल नजर आना चाहिए गया शहर के डेवलपमेंट का, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि गया शहर को अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय शहर नहीं बन पाया। आपका भी तो कोई कर्तव्य था माननीय मंत्री जी, विधायक जी, जो भाजपा के लोग हैं, बोलिया बंद हो जाता है, काहे नहीं बोलते? ही जवाब तो आपको देना पड़ेगा। 2024 के चुनाव में कोई पूछे चाहे नहीं पूछे, हम बंदा अनिल श्रीवास्तव निश्चित हम इस बात को उठाएंगे। काहे भैया? क्योंकि हमको ये अच्छा नहीं लगा कि भाई आप दूसरे को ईडी लगवा रहे हो, मोदी जी दूसरा को ईडी या सीडी लगा के गिरफ्तार कर रहे हो, सरकार बदलने की बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो आप अपने कैंडिडेट, चूंकि वो गंगा स्नान कर लिए हैं भाजपा के नदी में, गंगा नदी में वो स्नान कर चुके हैं, शुद्ध हो गए हैं, उनके पीछे कुछ नहीं लगेगा। लेकिन 36 बरस में संपत्ति का उनके पास कौन सी ब्यौरा है? कुछ तो जांचो उसको, और जांच करके बताना पड़ेगा आपके केंद्र सरकार को। उनके सारे चीजों को जांच करके पब्लिकली सार्वजनिक करना पड़ेगा कि हाँ 36 बरस के विधायक में जो आपको कोटा मिला या नहीं मिला, वो बोलो ना, कहा हमको नहीं कुछ मिला, हम विधायक रहे लेकिन हमको गया शहर के विकास में को पैसा नहीं लगा। अब अगर मिला आपको तो विकास कहाँ लगाया, आप उसको बताना पड़ेगा श्रीमान जी, नहीं तो थोड़ा उम्मीद कठिनाई तो जरूर होगी। हर चीज में जनता के सामने जो स्पष्ट बात हम रखेंगे, जनता से भी कहना चाहते हैं कि आप ठीक है एक धर्म के पीछे पागल की तरह घूम रहे हैं, आप ऐसे ही अंधा की तरह मत चलिए, उनसे भी पूछिए क्या हो तो भाजपा के विधायक न है, अभी तक इतना साल में क्या विकास हुआ, कुछ तो पूछिए मित्रों। इसलिए मेरा यह मांग है
कि जिस ईडी सीडी को विपक्ष के नेताओं के बीच लगाए हुए है, वही ईडी सीडी कम से कम गया शहर के विधायक मंत्री जी बने हुए हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उनके पीछे भी आप लगा करके जांच करवाइए कि 36 बरस में जो कोटा आपको मिला था विकास का, उसका कहाँ खर्च किया। नंबर एक, कुछ बताइए कि किन किन सवालों पर आपने खर्च किया गया शहर को बनाने में। अब अगर आपने नहीं किया तो पैसा क्या हुआ, लौटा दिया केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को लौटा दिया। अब अगर नहीं लौटाया और कहीं इधर से उधर डकार गए तो सारा जांच ईडी सीडी के द्वारा आ जाएगा सामने। तस्वीर रखिए, न्याय का मार्ग दोनों तराजू पर चलाइए। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी से आग्रह हमारा है कि दोनों न्याय का तराजू को दो पलड़े पर चलाइए। इन्हें एक पलड़ा को इसलिए छोड़ दिया कि चूंकि हुआ आपके बातों को मानने को तैयार नहीं, अब एक पलड़ा आजाद है, इसलिए दोनों चीजों पर रखाइए। यही कहने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। हम अपनी बात आपके सामने रखे हुए हैं, पसंद आपको करना है। अगर आप गया शहर से, मेरा एक ही अपील है, हाथ जोड़ करके मैं अनिल श्रीवास्तव ये अपील करता हूं कि अगर देखना है, अगर आप गया शहर के विकास के बारे में देखना है तो दोनों पक्ष को देखिए। ये 36 साल का विधायक जो अभी मंत्री बना हुआ है, इनके द्वारा कितना विकास हुआ। सड़क टूटा हुआ है, रोड पर डिवाइडर नहीं बना हुआ है, सिग्नल नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं है। गया शहर जैसे था वैसे है। क्यों है ऐसा? इसलिए इस सवाल को भी आप विधायक जी से पूछिए और सरकार पर दबाव डालिए। अगर इनके द्वारा नहीं किया गया है तो इनके पीछे भी संपत्ति जो भी इनके पास है उसका जांच करवाइए। यही बात असली है और यही असली बात के कहने के लिए हम आपके पास इस चैनल के माध्यम से आप कह रहे हैं। और आपको अगर पसंद है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसका जस्टिस कीजिए। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।